इस सेशन में हम ग्राइंडिंग व्हील यानी पेडिस्टल के बैलेंसिंग, माउंटिंग और ड्रेसिंग के बारे में सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप ग्राइंडिंग व्हील के बारे में जानने, ग्राइंडिंग व्हील के बैलेंसिंग को समझाने, टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच के क्लियरेंस को एडजस्ट करने में सक्षम हो जाएंगे और उसी तरह व्हील ड्रेसर के उपयोग और प्रकार के बारे में सीख पाएंगे। जिस वर्क को ग्राउंड करना है उसके लिए सही प्रकार के एब्रेसिव व्हील को उचित स्पीड में रोटेट करने से ही संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। एब्रेसिव व्हील मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव ग्रेन्स से बनाए जाते हैं, जिन्हें उपयुक्त बाइंडिंग मटेरियल, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, उसके द्वारा एक साथ बांधा यानी कि होल्ड किया जा सकता है। ग्राइंडिंग व्हील के मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड जैसे दो एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग हाई टेंसाइल, टफ मटेरियल्स और सभी प्रकार के स्टील को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग हार्ड मटेरियल जैसे स्टोन या सिरेमिक्स, नॉन फेरस मेटल्स और अन्य नॉन फेरस मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरर एब्रेसिव व्हील पर एब्रेसिव का टाइप मार्क करते हैं। बॉन्ड नामक मटेरियल से ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव पार्टिकल्स एक साथ बंधे रहते हैं। बॉन्ड विट्रीफाइड, सिलिकेट और ऑर्गेनिक हो सकते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रिजिड ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण करते हैं, जिन पर पानी, एसिड या सामान्य तापमान परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर चेंजेस का कोई असर नहीं होता। ज़्यादातर एब्रेसिव व्हील विट्रीफाइड बॉन्ड से ही बने होते हैं। सिलिकेट बॉन्ड विट्रीफाइड बॉन्डेड व्हील की तुलना में माइल्डर यानी हल्की कटिंग एक्शन वाला व्हील बनाता है। बड़े डायमीटर वाले व्हील्स सिलिकेट बॉन्ड से बने होते हैं। ऑर्गेनिक बॉन्ड रिजोनाइड, बैकलाइट, रबर और शैलेक्स से ही बने हो सकते हैं। ऑर्गेनिक बॉन्डेड व्हील में सेफ हायर ऑपरेटिंग स्पीड होती है। वे रफ यूजेस को बेहतर ढंग से झेलने में सक्षम हैं। इनका उपयोग पोर्टेबल ग्राइंडर और रफ फाउंड्री वर्क के लिए किया जाता है। थिन कट ऑफ व्हील्स ऑर्गेनिक बॉन्ड से बने होते हैं। यह बॉन्ड की मात्रा या ग्रेड है जो एब्रेसिव व्हील के हार्डनेस और सॉफ्टनेस को दर्शाता है। ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग एक्शन काफ़ी हद तक व्हील के बॉन्ड के ग्रेड पर निर्भर करती है। सिद्धांत यह है कि इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स छोटे कटिंग टूल होते हैं। बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि यह ग्राइंडिंग पार्टिकल को एक साथ होल्ड करके रखे और जब वे ब्लंट हो जाए तो उन्हें रिलीज यानी छोड़ कर दे, ताकि कटिंग जारी रखने के लिए नए शार्प ग्रेन्स उनकी जगह ले ले। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को व्हील की कटिंग एक्शन कहते हैं। हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए सॉफ्ट लाइट बॉन्ड व्हील का उपयोग करें और सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हार्ड फर्म बॉन्ड व्हील का उपयोग करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। इसे करने के लिए आपको पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन, क्लैम्प्स, मेंड्रेल, प्रोटेक्शन गार्ड, डायमंड ड्रेसर और होल्डर और स्पेनर सेट की आवश्यकता होगी। ग्राइंडिंग व्हील को बैलेंस करना यह आपका पहला टास्क है। जॉब सीक्वेंस आगे बताया गया है। लाइट टैपिंग से ग्राइंडिंग व्हील पर क्रैक्स है या नहीं चेक करें। ग्राइंडिंग व्हील के बैलेंस वेट को अनक्लैम्प करें। बैलेंस यूनिट प्रिपेयर करें। यूनिट और बैलेंसिंग मेंड्रेल के बोर को साफ यानी क्लीन करें। मेंड्रेल पर व्हील असेंबली को माउंट करें। प्रोटेक्शन गार्ड फिक्स करें। व्हील को प्रोटेक्शन गार्ड के टॉप पर बैलेंस करने के लिए रखें और बैलेंसिंग स्टैंड की ओर धीरे से नीचे लाएं। ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करें यानी घुमाएं, ताकि वो अपनी मोमेंटम से स्वयं रोटेट हो सके और हेवी पॉइंट पर टिका रह सके। व्हील पर लो वेस्ट यानी सबसे निचला पॉइंट मार्क करें। ड्रामेटिकली अपोजिट पॉइंट टर्न करें। बैलेंसिंग वेट ऐड करें और लाइटर साइड की तरफ मूव करें। जब तक कोई भी पोजीशन पर असेंबली स्टैटिक यानी स्थिर नहीं होती, तब तक
ऊपर बताई गई प्रोसेस को रिपीट करें। अगला टास्क है ग्राइंडिंग व्हील को असेंबल करना। जॉब सीक्वेंस आगे बताया गया है। मशीन साफ करें और कोई लूज मटेरियल या एब्रेसिव पार्टिकल्स हो तो रिमूव करें। वर्क रेस्ट क्लैंप लूज करें और रेस्ट को निकाल ले। व्हील गार्ड की आउटर प्लेट निकाल ले। लूज करने से पहले नट की डायरेक्शन चेक कर ले। नट और आउटर फ्लेंज को निकाल दे। अगर कोई कागज़ वॉशर फ्लेंज को चिपक गए हो तो निकाल ले। फ्लेंज, स्पिंडल, थ्रेड और गार्ड के अंदर क्लीन कर ले। ड्राइविंग फ्लेंज की ओर व्हील को सावधानी से पुश करें और आउटर फ्लेंज को पोजीशन में प्लेस करें। क्लैंपिंग नट को हाथ से इतनी मजबूती से कसे कि व्हील अपनी पोजीशन में ही रहे। स्पिंडल और व्हील को पूरी तरह टर्न करें। सुनिश्चित करें कि व्हील ठीक से चल रहा है और यह गार्ड के इनर पार्ट से साफ है। नट को पर्याप्त रूप से कस ले ताकि फ्लेंज व्हील को बिना फिसले ड्राइव करे यानी चलाए और सुरक्षित रूप से पकड़े रहे। व्हील गार्ड के आउटर प्लेट को फिर से फिट करें। वर्क रेस्ट को यथासंभव व्हील फेस के निकट रीसेट करें। वर्क रीसेट क्लैंप को मजबूती से कस ले। व्हील फ्रीली चल रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए व्हील को हाथ से रोटेट करें। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करना यह आपका अंतिम टास्क है। जॉब सीक्वेंस आगे बताया गया है। डायमंड ड्रेसर और होल्डर सिलेक्ट करें। होल्डर में डायमंड ड्रेसर डालें यानी इंसर्ट करें। वर्क रेस्ट पर होल्डर को माउंट करें यानी रखें। ड्रेसर को धीरे धीरे एडजस्ट करें और व्हील फेस के संपर्क लाएं। ड्रेसिंग और टर्निंग के लिए ड्रेसर को व्हील फेस के अक्रॉस मूव करें। ड्रेसर फेस के अक्रॉस कितना मूव हुआ है इसकी रेट पर प्राप्त की गई ट्विंग की फिनिश निर्भर करती है। हम ग्राइंडिंग व्हील यानी पेडिस्टल के बैलेंसिंग, माउंटिंग और ड्रेसिंग इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप ग्राइंडिंग व्हील के बारे में जानने, ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग को समझाने, टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच के क्लियरेंस को एडजस्ट करने में सक्षम हो गए होंगे और व्हील ड्रेसर का उपयोग और प्रकार के बारे में जान गए होंगे।